क्या एक रिलेशनशिप में पार्टनर को ये महसूस कराना सही है कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो? कई बार रिलेशनशिप में हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव पार्टनर को बहुत अच्छे से पता होता है। उन्हें पता होता है कि आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते हो। आप उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो। इसी डिपेंडेंसी के वजह से, इसी कॉन्फिडेंस के वजह से वो आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट भी करते हैं और आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। जब भी कोई फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको अपने ही हाल पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप बहुत ही ध्यान से अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो तो यकीन कीजिए पार्टनर के पास आपकी रिस्पेक्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप में हमारा एक मोमेंटम बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है कि पार्टनर चाहे हमसे जैसी भी बातचीत करे, हम पार्टनर को प्यार देने की कोशिश करते हैं। पार्टनर अगर बिजी है तब भी हम उनसे प्यार से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पार्टनर अगर हमसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है फिर भी हम उनसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप हमेशा अच्छे से चले। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये। अब आप अच्छे से काम करते हो तब भी आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। जब आप कुछ भी काम नहीं करते हो तब भी आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। आप नुकसान कर देते हो उस कंपनी का तब भी आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। यानी कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चाहे आप काम करो या ना करो, चाहे उस कंपनी का आप नुकसान करो, फायदा करो, आपको सैलरी मिलने ही वाली है और 50,000 ही मिलेगी। जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपकी सैलरी कहीं नहीं जाने वाली है तो हो सकता है कि अब आप उस कंपनी में अच्छे से काम ही ना करो, क्योंकि आपको ये बात पता है कि बिना काम किए भी सैलरी तो मिलने वाली है। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप में पार्टनर का भी बिहेवियर बन जाता है। जब वो ये देखता है कि फाइट्स होने के बाद भी आप उन्हें प्यार दे रहे हो, जब वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है तब भी आप उन्हें प्यार दे रहे हो, जब वो आपसे प्यार से बातचीत नहीं कर रहे हैं तब भी आप उन्हें प्यार दे रहे हो, जब वो गलत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं तब भी आप उन्हें प्यार दे रहे हो। यानी कि पार्टनर को आपके स्वभाव के बारे में पता चल जाता है कि आपकी हमेशा ही इच्छा होती है उनसे बातचीत करने की और आप हमेशा ही प्यार देते रहते हो, और इसी वजह से उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप तो उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। इसीलिए जैसे चाहे वैसे वो आपके साथ रहने लगते हैं। कई बार आपको इग्नोर कर देते हैं, कई बार आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं, कई बार आपसे वो दूरी बना लेते हैं। और यही गलती अब से आपको एक रिलेशनशिप में नहीं करनी है। रिलेशनशिप में कभी भी आपको एक मोमेंटम में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइट्स होने के बाद थोड़ा स्पेस लो, नाराज़गी ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद थोड़ा खुद को शांत करो। जब आप इस तरीके से अपना बिहेवियर बनाते हो, अगर आपने ये शो कर दिया कि आपकी हमेशा इच्छा होती है पार्टनर से बातचीत करने की, तो मैंने तो आपको बता दिया है कि एक रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू कैसे रहेगी। लेकिन जब आप अपने स्वभाव को बदलते हो, शांत रहना सीखते हो, स्पेस देना सीखते हो, सही समय पर नाराज़गी दिखाना सीखते हो, उन्होंने गलत तरीके से बातचीत कर ली, थोड़े नाराज़ हो जाओ। अपने साइड से जब आप थोड़े कम कॉल मैसेजेस करते हो ताकि उन्हें भी कॉल मैसेजेस करने का मौका मिले, जब आप खुद के बिहेवियर को ऐसे बनाते हो तभी पार्टनर को एफर्ट्स डालने का मौका मिलता है और पार्टनर आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है। इसीलिए रिलेशनशिप में एक स्वभाव, एक ही बिहेवियर बनाकर मत रखो, ये आपके लिए सही नहीं है। दूसरी बात, जहां पर आपको 100% अटेंशन मिल रहा है वहां पर आप 100% प्यार दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है वहां पर जबरदस्ती उनके जिंदगी में इन्वॉल्व खुद को मत करो। चलिए मेरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब भी मैं किसी को कॉल करता हूं या मैसेज करता हूं तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करता हूं क्या उनका पूरा अटेंशन मेरे तरफ है या फिर नहीं। मान लीजिए मैंने किसी को कॉल किया, लेकिन अगर वो उस वक्त बिजी है, बाहर है, ट्रैफिक में है या उनका ध्यान कहीं और है, तो उस वक्त मैं उनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं करता हूँ। यानी कि शुरुआत के 10 से 15 सेकंड तक
मैं बस ये समझने की कोशिश करता हूँ, क्या वो अभी बातचीत करने के लिए पूरे तरीके से फ्री है या फिर नहीं? क्या वो अपना पूरा अटेंशन मुझे दे रहे हैं या फिर नहीं? एक रिलेशनशिप में भी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। जब भी आप उन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो 10 से 15 सेकेंड बस ये समझने पर ध्यान दो, क्या उनका ध्यान आपके ऊपर है या नहीं। अगर वो बिजी है, बाहर है, आपसे बात करते वक्त दूसरा कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त आप उनसे ज़्यादा देर तक बातें मत करो। क्या होता है ना, उनका ध्यान कहीं और होता है और हम यहाँ पे प्यार से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ना होने के वजह से वो आपको अटेंशन नहीं देते हैं और बस आपसे बात करनी है इसीलिए बात करते हैं, लेकिन उनको बातचीत करके अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उस सिचुएशन में कभी भी आपको पार्टनर को अटेंशन नहीं देना चाहिए जब उनका अटेंशन कहीं और है या फिर वो बिजी है, चाहे बातचीत बहुत ही ज़्यादा कम क्यों ना हो। अगर लगातार एक रिलेशनशिप में आप ये गलती करते आ रहे हो कि आप पार्टनर से बातचीत तो बहुत देर तक कर रहे हो, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं है, तो समय के साथ आपको ये महसूस होगा कि अब धीरे धीरे उनका प्यार कम हो रहा है। अब धीरे धीरे उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है आपसे बातचीत करने की। इसीलिए कहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में तब ही जाओ जब वो बहुत अच्छे से फ्री है आपके लिए, वो पूरे तरीके से आपको अटेंशन दे रहे हैं। अगर वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो बार बार ज़बरदस्ती उनसे बातचीत करने की कोशिश मत करो, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फिर तीसरी बात, छोड़ने की बात से एकदम डर मत जाओ। ब्रेकअप का नाम सुन के, डिवोर्स का नाम सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसी डर का फ़ायदा कई बार एक रिलेशनशिप में पार्टनर उठाता है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको डरा कर ना रखे, तो आप छोटी छोटी बातों पर मत डरो। कई बार क्या होता है ना, फाइट हो जाती है, फाइट में पार्टनर ब्रेकअप की बात कर देता है कि मुझे तो अब आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो अब आपको छोड़ देना है। तो हम उन्हें 1-2 दिन का भी टाइम नहीं देते। हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर हम 1 दिन भी उनसे बात नहीं करेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे। 1-2 दिन में किसी का ब्रेकअप नहीं होता है। इसीलिए 1-2 दिनों का स्पेस देने से मत डरो। अभी उन्होंने ब्रेकअप की बात कही तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह तक ब्रेकअप हो ही जाएगा, 1 दिन में ब्रेकअप हो ही जाएगा, 1 दिन में वो आपको छोड़कर भुला देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप ज़्यादा रिएक्ट मत करो। जिस दिन आप छोड़ने की बात से डरने लगे, जिस दिन आप उन्हें ये महसूस करा दोगे कि आप छोड़ने की बात से डर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, तो यकीन कीजिए पार्टनर आपको बार बार डराने की कोशिश करेगा और एक रिलेशनशिप कभी आपके लिए हेल्दी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप बहुत ही शांत तरीके से इस बात को समझो कि जब भी पार्टनर आपको डराने की कोशिश करे, ब्रेकअप की बात करे, छोड़कर जाने की बात करे या आपको पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आपको इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। खुद को शांत करने के लिए थोड़ा स्पेस लेना या खुद को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार पार्टनर भी आपसे दूर नहीं होना चाहता है, पार्टनर भी आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता है, लेकिन 1 महीने तक, 2 महीने तक बस वही बात चलती रहती है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो बार बार ब्रेकअप की बात करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए अगर आप उन्हें शुरुआत में ही ये महसूस करा दोगे कि ब्रेकअप का नाम सुन के आपको डर नहीं लगता है, ब्रेकअप की बात सुनकर आप परेशान नहीं होते हो, तो वो आपको डराना ही बंद कर देंगे। इसीलिए इस बात को बहुत ही गहराई से समझो, अपने इमोशंस को टाइम दो और पार्टनर क्या बोल रहा है उन्हें भी ये समझने का मौका दो। अगर वो गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उन्हें समझाओ मत, उस समय के लिए दूरी बना लो। वो भी इंसान है, उनके पास भी दिमाग है, उनको भी समझ है। बस जब थोड़ा वक्त मिलेगा सोचने का तो वो ज़रूर सोचेंगे कि उन्होंने क्या गलत बोला है। हम लग जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि आपने ये जो बोला है ना, ये गलत बोला है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करके उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश करते हैं या उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा ही स्वभाव बना के रखोगे तो फिर एक रिलेशनशिप में खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात पे आप ध्यान दो कि आप बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही ज़्यादा कोशिश नहीं करोगे पार्टनर को समझाने की, बल्कि खुद को शांत रखोगे। जहाँ पे स्पेस देना है वहाँ पे आप स्पेस दोगे, जहाँ पे प्यार दिखाना है वहाँ पे आप 100% प्यार दिखाओगे और वहीं पे ज़्यादा बात करोगे जहाँ पर वो आपको पूरा पूरा अटेंशन दे।
अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके कॉल बुक कर सकते हो और अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।